सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदेकपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। दुनिया राधा को पूछती है, लेकिन राधा जी राम को क्यों पूछती थी? दुनिया राधा को पूछती है, लेकिन राधा जी श्री राधा जी राम को क्यों पूछती थी? उनकी क्यों पूजा करती थी? ये गूढ़ रहस्य आप लोग सुनिए, बड़ा अच्छा सत्संग है। तो हमें इसके लिए राधा जी को समझना पड़ेगा और राम जी को समझना पड़ेगा। राम कौन है और श्री राधा जी कौन है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम राधा जी के बारे में बताएंगे। राधा जी कौन है? राधा जी को बताते हैं कि बरसाने की ब्रजभान की पुत्री थी और भगवान कृष्ण जो तत्वदर्शी सदगुरु थे, उनकी ये प्रेमिका थी। उनकी क्या थी? प्रेमिका थी। उन्हीं को भगवान मानती थी, उन्हीं को अपना पति मानती थी, स्वामी मानती थी। कब तक? जब तक जानती नहीं थी, जब तक तत्व ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक उन्हीं को मानती थी। बचपन से लेकर के काफी बड़ी हो गई, जवान अवस्था में हो गई, शादी लायक हो गई थी। जब भगवान कृष्ण जाने लगे मथुरा को छोड़ करके द्वारिका, तो चूंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी क्या थे? तत्वदर्शी सदगुरु थे। इन्होंने आत्मा अपने अंतःकरण में राम को जागृत कर लिया था, आत्मा को जागृत कर लिया था, शिव को जागृत कर लिया था, बहुत नाम है, ब्रह्म को जागृत कर लिया था। वे तत्वदर्शी सदगुरु हो गए थे। तब इन्होंने सोचा राधा का उद्धार कैसे किया जाए, ये तो हम ही को जप रही है, नरक में चली जाएगी, उससे प्रेम करती है। तो जब जाने लगे तो राधा से मिले और राधा को तत्व ज्ञान दिया। राधा तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं, और तू ये भी नहीं जानती कि अपने आप को कि तू कौन है। अपने आप को नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूं, और मुझे भी नहीं जानती हो कि मैं कौन हूं। तब उन्होंने इनको ज्ञान दिया कि राधा मैं तो जा रहा हूं, और इन्होंने ज्ञान दिया कि ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे राधा तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूता नियंत्रणवान माया। राधा वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। ज्योत्सा मत तज्योति स्तमसा चा परमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। एक बार राधा ने पूछ भी लिया था कि प्रभु आप आंख बंद करके किसका भजन करते हैं? आप तो जगदीश हैं, आप स्वयं भगवान हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं बाहरी भगवान हूं, लेकिन सबके अंदर जो भगवान है, जो हमको भी चला रहा है, तुमको भी चला रहा है, वो सबका भगवान है। मैं उसी का भजन करता हूँ। जो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा है, मैं उसका भजन करता हूँ। तो वही बात पूछने लगी, तो कहने लगे एक बार आपको बताया था राधा, उसी का चिंतन करो, राम है रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम ताई से बुद्ध संत जन कहता सुना। उसी का भजन करो, हमारा भी शरीर छूटेगा, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। ये शरीर मिला बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई पर लोक समारा। ये दिव्य ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, और ये भी बताया कि परमात्मा सबके हृदय में वो अंतःकरण में निवास करता है।
ज्योतिस्वरूप है, ज्योतियों का परम ज्योति। ज्योत्साम तज्ज्योति तमसा परमुचते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम। सबके अंतःकरण में निवास करता, तुम्हारे भी अंदर है। उसका भजन तो करो, चिंतन करो। राधा बोली कैसे चिंतन करें? एक मन है वो आपके चरणों में लगा है, आप किस मन से हम करें? बोले आप उसका चिंतन करो, राम राम जपना शुरू करो तो शांति मिल जाएगी। बोले मैं जा रहा हूं, मेरा जो स्वधर्म है वो संसार में शांति स्थापित करना, ये हमारा धर्म है, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ। तो हमारी प्रेममयी वृत्ति हो, इसलिए मैं तुमको उपदेश दे रहा हूं कि तुम उस राम का चिंतन करो। तो उस दिन से राधा जी राम राम जपने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं, मीरा की तरीके, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। वस्त मूलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया, उपदेश दे दिया तो गुरु मान लिया। चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस समय जीवित हूं, तो मेरी मूर्ति का, मेरे स्वरूप का ध्यान करना, मेरे चरणों की सेवा करना, और मैंने जो राम नाम का जप बताया, राम नाम का जप करो तो मेरी हमेशा कृपा रहेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई भी आपत्ति आएगी मैं आपके साथ आ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा। मैं आपका सदगुरु हूं। जब भी राधा की इच्छा होती थी तो भगवान दर्शन देते थे। तत्वदर्शी सदगुरु, साकार परमात्मा, वो दर्शन देते थे। लेकिन तत्व का ज्ञान दे गए थे, राम का ही जप करिए। राम का जप करोगे, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध ते। राधा जी उस दिन से राम राम जपने लगे, राम 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 नाम का जप करने लगे। बैठ जाती थी एकांत में, राम 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 जपती थी। सखियां आती थी, अरे राधा कृष्ण का नाम छोड़ करके राम राम जप रहे हो। उद्धव जी आए, उन्होंने भी देखा। बड़े बड़े ऋषि आए, उन्होंने कहा राधा तू बड़ी भागली, लोग संसार को नहीं त्याग पाते, तो राम राम जप रहे। कृष्ण कृष्ण जपती थी, राम राम जप रहे। उसके लिए लिखा है विचारकों ने, कहने लगे तू बड़ भागनी, राधा तू बड़ भागनी, तू कौन तपस्या की है, और तीन लोक तारन हरन, कि भय तेरे अधीन। राधा तू बड़ भागनी, कि कौन तपस्या की है, तीन लोक तारन हरन, कि भय तेरे अधीन। तीन लोक तारण, तीन लोक तारण हरण कौन है? राम जी करते। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये इस अष्टधा मूल प्रकृति के तीन लोक हैं, और तीनों लोकों को मिला करके ब्रह्मांड बना है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो तेरे अधीन हो गया। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। कृष्ण हो या श्री राम हो चाहे हनुमान हो, सब उस पर कृपा करते हैं। तो कहने लगे कि राधा तू बड़ भागनी है। राम नाम का जप करके राधा ने उस ब्रह्म को अपने अधीन कर लिया था, उस ब्रह्म को अपने अधीन कर लिया था। संसार के जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु थे सब राधा के अधीन हो गए थे अपने प्रेम से। इसलिए राधा को प्रेममयी वृत्ति कहा गया है, भगवान की प्रेममयी वृत्ति कहा गया है। पार्वती को भी प्रेममयी वृत्ति कहा गया, सीता को भी प्रेममयी वृत्ति कहा गया। ये सब प्रेममयी वृत्ति, प्रेम की मूर्ति थी। इसलिए राधा जी राम राम जपा करती थी।
दुनिया राधा को पूछती है, लेकिन राधा जी राम को पूछती थी। आज भी जो तत्वज्ञानी हैं सिर्फ राम का ही भजन करते हैं और कोई अन्य बात, निरर्थक बात नहीं करते। राम ब्रह्म है, राधा कौन थी? प्रेममयी वृत्ति थी, योग माया की प्रेममयी वृत्ति, वो ब्रह्म है। जीव की प्रेममयी वृत्ति राधा जी थी, और राम कौन है? ब्रह्म है। कृष्ण कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो राधा जी राम राम जपती थी, तो आप लोग भी राम राम जपिए। लेकिन आप लोग, राधा कौन थी? तत्वदर्शी सदगुरु थी, हो गई थी राम के नाम के जप के प्रभाव से। उन्होंने थोड़ा कहा हमारा नाम जपो, कृष्ण ने भी नहीं कहा, हनुमान ने भी नहीं कहा, श्री राम ने भी नहीं कहा, उन्होंने राम नाम के लिए बताया। तो सब लोग राम नाम का जप करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम